केंद्रीय जेल ले जाया गया, मुझ पर दबाव बनाया गया। विरोध जो है स्थानीय पार्षद भूपेंद्र यादव के द्वारा किया जाता है। मैं आज तक पूछ रहा हूँ, आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ कि मुझे क्यों जेल भेजा गया था। पार्षद महोदय जो है सामान्य सभा जाने के लिए तैयारी में नहीं था, मुझे जेल भेजा गया था। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। याद होगा आपको 2 दिन पहले जो है कुर्सी पार का खेल स्टेडियम, उसके पीछे जो है शराब भट्टी, प्रशासन के तमाम जो लोग थे, चाहे वो आबकारी विभाग के लोग थे, पुलिस के लोग थे, नगर निगम की टीम की, उनकी उपस्थिति में जो है शराब दुकान जो है शुरू हो चुका था। आपको बता दें कुछ दिन पूर्व जो है शराब दुकान को शिफ्ट करने की बात चल रही थी, जो कि कुर्सी पार गेट के पास था। वहाँ पर बीते दिनों जो है एक हत्या होती, उसका विरोध जो है लोग करते हैं। उसके बाद उसको कुर्सी पार थाने के सामने जो है शिफ्ट की बात चलती है, पर वहाँ पर भी स्थानीय लोगों का विरोध होता है। उसके बाद अंततः जो है नगर निगम प्रशासन के लोगों को वो जगह समझ में आती, तो वहाँ पर शराब भट्टी की बात को लेकर के जाते हैं और उसको खोल देते, पर उसका विरोध जो है स्थानीय पार्षद भूपेंद्र यादव के द्वारा किया जाता है और तमाम स्थानीय लोगों के द्वारा किया जाता है, जिसको लेकर के प्रशासन की टीम और पुलिस के लोगों ने भूपेंद्र यादव, जो कि नगर निगम भिलाई के पार्षद, उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उसके बाद वो बाहर आते हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं। साथ में जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर भी मौजूद थे। क्या कुछ बातें इनके द्वारा कही गई, इन्हीं से बात करेंगे। तमाम घटनाक्रम आपने बखूबी देखा और समझा है। आज की प्रेस वार्ता में मुख्य बिंदु क्या है आप लोगों के? देखिए, जिस दिन घटना हुई उस दिन सामान्य सभा था। हमारे पार्षद महोदय जो है सामान्य सभा जाने के लिए तैयारी में थे। उसी समय पुलिस ने आनान फानान में उनको गिरफ्तार कर, इससे पहले कि कुछ हो पाता, उसको सीधा जेल भेज दिया। हम लोग इस बारे में जब संज्ञान लिए, कलेक्टर साहब से मिले, एसपी साहब से मिले, तो ये 2 बातें सामने आई। एक तो ये था कि भाई हमारे सम्मानित पार्षद भूपेंद्र यादव जी ने शासकीय कार्य में बाधा डाला और शराब दुकान के शटर में खड़े होकर उसको बंद करवाने की कोशिश की। तो और दूसरी बात ये सामने आई कि भाई ये जो है सामान्य सभा से निगम के द्वारा पारित हो चुका है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि भाई ये दोनों बातें कलेक्टर साहब और एसपी साहब को नीचे के अधिकारी लोग डार्क में रख के गुमराह करके बताया गया है। तो मैं कलेक्टर साहब से और एसपी साहब से बोलूँगा कि जो अधिकारी उनको गुमराह कर रहे हैं उनके ऊपर वो सख्त से सख्त कार्रवाई करें। वहाँ पर हमारे महापुरुष सम्मानित श्री दीनदयाल जी उपाध्याय के नाम से खेल परिसर है। वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग बाग जाके सुबह से लेकर शाम तक प्रैक्टिस करते हैं, खेल कूद करते हैं। लेकिन वहाँ के परिसर में जिस तरीके से शराब दुकान खोली है, तो उसका हम लोग विरोध कर रहे थे। और माननीय न्यायालय का भी आदेश है कि खेल परिसर, मंदिर, विद्यालय इस सबसे दूर में रखा जाए, नेशनल हाईवे से दूर रखा जाए। तो इन लोग स्वतः जो निगम कमिश्नर साहब जो इसका उल्लंघन करवा रहे हैं, तो उसका हम लोग विरोध कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? पार्षद को भेज दिया जाता है जेल, उसके बाद भी पार्षद आते हैं। कांग्रेस पार्टी इस पूरे विषय को लेकर के क्या सोचती है और आने वाले दिनों में क्या कुछ तैयारियां हैं? जैसे ही जिस समय पता चला, तो हमारे जो सम्मानित पार्षदगण उस समय सामान्य सभा में थे, स्थगित हुई है उनकी बैठक होने के बाद पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरे पार्षद एमआईसी जितने थे, वो हम लोगों ने तुरंत कलेक्टर साहब से मिले, एसपी साहब से मिले, उनको वस्तु स्थिति से अवगत कराया गया। तो उन्होंने इस पर तुरंत निर्णय लेते हुए, उनको एहसास हुआ कि नीचे के अधिकारी उनको गुमराह कर दिए, उनको एहसास हुआ, उन्होंने तुरंत आदेश दिया और हमारे पार्षद को रिहा कर दिया। हमारी आज शांतिपूर्वक तरीके से कांग्रेस के सभी लोग विरोध कर रहे थे और आगे भी विरोध करते रहे। तो ये बताइए, बिल्कुल कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर को आपने सुना, साफ तौर पर इनका कहना है कि भूपेंद्र यादव जो कि पार्षद है नगर निगम के, उनके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है और आने वाले दिनों में जो भी लड़ाई है वो लड़ी जाएगी। बहरहाल इस पूरे विषय पर भूपेंद्र यादव से भी हम बात करेंगे और उनका क्या इस पूरे मामले में कहना है, उन्हीं से बातचीत करेंगे। पार्षद भिलाई नगर निगम के भूपेंद्र यादव मौजूद है। 2 दिन पहले जेल चले गए थे, वहां से छूटे हैं और उसके बाद पीसी ले रहे हैं और तमाम अपनी आप बीती जो है मीडिया के समक्ष बता रहे हैं। जेल चले गए थे आप, क्या कुछ हुआ था उस दिन? जेल गया नहीं था, मुझे जेल भेजा गया था, जो कि प्रशासन के द्वारा जबरदस्ती मुझे जेल भेजा गया और मुझे बताया भी नहीं गया क्यों भेजा गया। मैं आज तक पूछ रहा हूँ, आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ कि मुझे क्यों जेल भेजा गया था, वो तो स्पष्ट करें। लेकिन मुझे आज तक नहीं बताया गया। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि इस तरीके की बातें आई। सीएसपी साहब का बयान भी मैंने देखा
उसमें उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा वहाँ पर न्यूसेंस फैलाया जा रहा है, शटर को बंद किया जा रहा है, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। मैं घर से सामान्य सभा के लिए निकला था, स्टेडियम गया, वहाँ पर अंडर 14 के मैच, सिलेक्शन मैच होने वाले हैं, तो हम उसकी तैयारी कर रहे थे, क्योंकि हम वहाँ पर एकेडमी भी चलाते हैं। तो वो एकेडमी में 70-80 बच्चे आते हैं, कुमारी से लेके दुर्ग तक के बच्चे वहाँ खेलने आते हैं। आप पता कर सकते हैं, वहाँ उनके पेरेंट्स भी सब आते हैं उनको छोड़ने। उसमें कई महिलाएं पेरेंट्स हैं जो उनको छोड़ने आती हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर जब मैं गया वहाँ पर, तो देखा कि वहाँ पर पूरा पुलिस बल के साथ में तैयारी चल रही थी शराब दुकान खोलने की। मैं वहाँ गया, कुछ कर पाता, कुछ किससे कुछ बात हो पाती, उससे पहले ही मुझे उठा के सीधा केंद्रीय जेल भेज दिया गया, और मुझे बताया भी नहीं गया क्यों। और वहाँ जाने के बाद में मुझे आरोपी भी के रूप में वो किया गया और पंचनामा बनाया गया गिरफ्तारी का, और मुझ पर साइन करने का दबाव बनाया गया। पद्मनापुर थाने के टीआई श्री राजकुमार जी के द्वारा मेरे ऊपर दबाव बनाया गया। मैंने साइन उसमें करने से इनकार किया, तो मेरे साथ गाली गलौज किए और मुझे मारने तक की बात कही, और इस तरह से मुझे ज़बरदस्ती जेल में डाल दिया गया, और फिर शाम को फिर छोड़ा गया, और कुछ नहीं बताया गया क्यों गए, क्या किए। और लास्ट में बस बोले कि आपके ऊपर 151 धारा लगाए, लेकिन क्यों लगाए वो आज तक नहीं, कारण नहीं बताया। कारण नहीं बताया किसी ने। और ऊपर से कई तरह के आरोप और जो झूठे आरोप थे वो एसपी साहब को और कलेक्टर साहब को इस तरीके से बताया गया, और मेरे ऊपर ऐसे झूठे आरोप लगाए गए कि किसी में। ये बताइए, आप तो पार्षद भी है नगर निगम के, तो प्रक्रियाएं क्या होती है? जैसे नगर निगम का क्षेत्र है, नगर निगम का क्षेत्र है, एमआईसी भी आप लोगों की टीम है, महापौर भी आपकी है, तो आखिर कैसे दुकान वहाँ पे खुल गया? जी, मैं बताऊं, जैसा कि जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया के अनुसार ऐसा होता है कि अगर कोई भी प्रस्ताव जाते हैं, भाई जोन कार्यालय है, जोन समिति है, मैं खुद वहाँ जोन अध्यक्ष हूँ। जोन समिति में कोई भी चीज़ आती है, हम वहाँ जोन समिति से किसी चीज़ को पास करते हैं और उसको आगे भेजा जाता है, तब वो कमिश्नर साहब उसको एमआईसी में लाते हैं, और वो सभी जो प्रक्रिया है। लेकिन इस जो मामले में इस पर कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। मैं जोन समिति का अध्यक्ष होने के नाते इस दावे के साथ मैं आपके ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि जोन कमिश्नर साहब ने अपने मन से ये प्रस्ताव बनाया, या जिसके कहने से बनाया, कमिश्नर साहब के कहने से बनाया, जिसके भी वो बता सकते हैं। ऐसा कोई भी प्रकरण जोन समिति में नहीं आया, और ना ही जोन समिति ने इसको पास किया। ये अपनी मर्जी से सब कुछ इन लोगों ने किया, और इस तरीके की ये सब चीज़ें सामने आई। आगे की क्या कैसी लड़ाई लड़ेंगे आप लोग, क्योंकि अब दुकान तो खुल गया है? जी नहीं, दुकान खुल गई है, अब शासन के साथ हम लठबाजी तो कर नहीं सकते, शांति से विरोध प्रदर्शन करेंगे, कहीं कोई इसमें किंतु परंतु वाली बात नहीं है। सभी लोग वहाँ पर तैयार हैं। जो बाजू में पॉस कॉलोनी है, दीनदयालपुरम, आप देखेंगे वो भी पंडित दीनदयाल जी के नाम से ही है, दीनदयालपुरम पॉस कॉलोनी, वहाँ के लोग हैं, सामने में लोग हैं, बाजू में देखेंगे आप डवरापारा जो बस्ती है, वो भी एक श्रमिक बस्ती है, वहाँ के भी लोग, वहाँ की भी सब माताएं हमारे साथ में बैठी रहीं। तो हम लोग शांति से फिर से उसी तरह का विरोध करेंगे। लेकिन एसडीएम साहब से हम कल जब मैं अनुमति के लिए गया था, तो उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा कि अगर आप लोग विरोध करेंगे तो आप लोगों के ऊपर ज़बरदस्त कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस पार्टी आप लोग आपके साथ है? जी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मेरे साथ में है। अभी आप देखेंगे जिला अध्यक्ष जी भी मेरे साथ में थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने भी अपना वक्तव्य दिया और पूरी तरह से स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी पूरी पार्टी मेरे साथ। दुकान जो खुली, तो बिल्कुल आपने सुना, भूपेंद्र यादव है, नगर निगम भिलाई के पार्षद है, जिनको 2 दिन पहले जो है शराब भट्टी का विरोध करने पर इनको जेल भेज दिया गया था। फिर शाम को छूटते हैं और लगातार जो है पार्टी के संपर्क में रहते हैं। अंततः आज जो है जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के जो है मुकेश चंद्राकर के साथ प्रेस वार्ता लेते हैं, और जो भट्टी खुली है, शराब भट्टी खुली, उसको लगातार जो है विरोध कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में भी विरोध की बात कह रहे हैं कि खेल परिसर में जो है शराब भट्टी खुलना, कहीं ना कहीं जो प्लेयर्स आएंगे उन पर बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, आसपास के लोगों पर बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसको लेकर के वो जो है लड़ाई आगे तक लड़ने की बात कह रहे हैं। बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ।